एक आदमी अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ था। उसके दोनों हाथ कांटेदार तारों से बंधे हुए थे और उसकी जुबान एक धातु की प्लेट से छेद कर ऊपर की दीवार से लटकाई गई थी। लोहे की जंजीर की खिंचाई से उसके मुंह से लगातार टमाटर जैसा लाल रस टपक रहा था। उसके पैरों के नीचे बस एक डगमगाती हुई स्टूल थी। शायद वह आदमी किसी वीडियो को देखकर लाइक और फॉलो करना भूल गया था और बिना डॉग हेड कमेंट किए ही बाहर निकल आया, इसलिए उसे पकड़कर यहाँ लाया गया। सुरंग में केवल उसकी दर्दनाक चीखें गूंज रही थी, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा था। असल में वह आदमी पैसे के लालच में झूठ बोलकर कई निर्दोष लोगों को जेल भिजवाता रहा था। अब कुछ ही मिनटों में एक ट्रेन इसी सुरंग से गुजरेगी। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपनी जुबान खुद खींचकर निकालनी होगी। यही उसका आखिरी मौका था। वह दर्द सहते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की तारें तोड़ने लगा। टमाटर जैसा खून उसके हाथों को लाल कर गया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपनी जुबान खींचने की कोशिश करने लगा। मगर जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने हार मान ली। तभी दूर से एक तेज लाइट आई और ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। डर और मौत का खौफ उसके दिमाग पर छा गया। वह फिर से जुबान खींचने लगा। चीखें और खून की धार उसके शरीर को झकझोर रही थी। वह लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन उसके सामने आज दूसरी ओर एक हत्या की जांच करते हुए फ्रेबलेर नाम का आदमी एक अजीबोगरीब कमरे में पहुंचा, जहां एक नकाबपोश ने उसे बेहोश कर दिया। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वह एक भयानक मास्क पहने पानी के टैंक में लेटा हुआ है और उसके हाथ लोहे के जाल में जकड़े हुए हैं। दरअसल इस आदमी ने किसी के ताने से गुस्से में आकर उसे गोली मार दी थी। अब अपराधी उसे सजा देना चाहता था। उसे पानी की सतह बिजली के तारों तक पहुंचने से पहले भागना था। तरीका था अपने मुंह से एक स्विच दबाना, जिससे सामने के गियर घूमते और उसके हाथों को काट डालते। टाइमर शुरू हो गया। पानी का स्तर बढ़ने लगा, गियर घूमने लगे और उसके हाथों की खाल फटने लगी। दर्द इतना था कि वह स्विच छोड़ बैठा, मगर पानी और चढ़ता गया तो जान बचाने के लिए उसने फिर से स्विच दबाया। उसके हाथ धीरे धीरे कटने लगे। दर्द असहनीय हो गया, लेकिन जो वह नहीं जानता था वो ये कि पानी में पहले ही बिजली फैला दी गई थी। हत्यारा उसे कभी बचाना ही नहीं चाहता था। कुछ ही देर में वह आदमी पानी में गिर गया और पूरा टैंक लाल हो गया। हत्यारे ने मृतक की लाश के टुकड़े फ्रेबलेर के पास भेज दिए, लेकिन असली हत्यारा कौन था यह अब भी एक रहस्य है।